सिर्फ जुर्माने जैसे मैंने कहा उसकी नहीं बात हो रही, ये फिर हथकड़ियां लगे और लोग जेल के अंदर जाए। वजीर आजम तैयार है उसके लिए और इसलिए इन तमाम कार्टेल्स को वजीर आजम की तरफ से पैगाम है कि आपका वक्त खत्म हो गया है और अब पाकिस्तान के अवाम का वक्त आ गया है। गुज़श्ता साल के पेट्रोलियम बहरान पर वज़ीर आज़म का एक्शन, मामले की फोरेंसिक तहकीकात का हुक्म, इंक्वायरी मुकम्मल होने तक मुआवन खुसूसी नदीम बाबर और सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन मियां असद ओहदों से अलग। मरज बढ़ने पर सर्जरी जरूरी हो जाती है। 90 रोज में तहकीकात मुकम्मल होने के बाद पेट्रोल बहरान के जिम्मेदारान को हथकड़ियां लगेंगी, असद उमर का ऐलान। अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम को एक और धचका। पीपुल्स पार्टी 30 सेनेटर्स की हिमायत से यूसुफ रजा गिलानी को ऐवान बाला में अपोजिशन लीडर का ओहदा दिलवाने में कामयाब। सेनेट सेक्रेटेरिएट का नोटिफिकेशन जारी। यूसुफ रजा गिलानी का अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत को एतमाद में लेने का ऐलान। फैसला अक्सरियत की बुनियाद पर हुआ। पीडीएम का कोई जनाजा नहीं निकला। शहरी रहमान की गुफ्तगू। अगर पीपल्स पार्टी के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ये ओहदा इतना ही नागुज़ीर था तो मैं समझता हूं कि अगर वो अपनी मजबूरी नवाज शरीफ साहब को बयान करते तो वो बहुत खुशी के साथ उन्हें ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ओहदा दे देते। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के फैसले पर सख्त नाराज। इक़दाम पीडीएम के इत्तेहाद के लिए बड़ा धचका करार। पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ से कहती तो वो उनका ना कहते। एहसन इकबाल का शिकवा। तवक्को से बड़े नुकसान की पेशन गोई। ऑपोजिशन रहनुमाओं के इजलास में लीगी रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी के इक़दाम को पीठ में छुरा घोंपने से तशबीह दे दी। पीडीएम में दूरियां बढ़ गईं। पीपल्स पार्टी जाती मुफादात मरहूमीन में शामिल थी और अब उसका कोई वजूद है नहीं। उन्होंने अगर जिस तरह अपने कार्ड्स खेल रहे हैं तो जाहिर है कि तो जाती मफादात थे। यही हम बात कर रहे थे कि इसमें कोई मशावरत इनकी हुई नहीं है तो फिर ये कैसा पीडीएम है। पीडीएम में दूरियां बढ़ गईं। पीपल्स पार्टी जाती मुफादात के कार्ड्स खेल रही है। शिबली फराज का रद्द अमल। नून लीग को एक बार फिर पीपल्स पार्टी के हाथों शिकस्त हुई। आसिफ अली जरदारी ने मौलाना को दिखाई सजी और मारी खब्बी। फिरदौस आशिक अवान का वार। दुख तो हो रहा होगा बाजी। शहजाद अकबर का ट्विटर पैगाम। सिराजुल हक साहब ने बिलाखिर जमात इस्लामी का पीपल्स पार्टी से इल्हाक कर दिया है। दोनों को नया सफर मुबारक हो। एहसन इकबाल का तंज। गिलानी साहब को सेनेटर आपने मुंतखब करवाया। जल्द या देर फतह की मुबारकबाद मरियम नवाज ने दी, हमने नहीं। तर्जुमान जमात इस्लामी का जवाब। शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त। तमाम रिकॉर्ड नैब के पास मौजूद। शरीक मुलजिम भी जमानत पर रिहा हो चुके। ऑपोजिशन लीडर की इस्तदा। शहबाज शरीफ को कोट लखपत जेल में कोरोना वैक्सीन लगा दी गई। कोरोना वायरस की तीसरी लहर खतरनाक हो गई। 4400 के लगभग नए केसेस रिपोर्ट। 63 जिंदगियां खत्म। मुल्क भर में शरह 10.2। इस्लामाबाद में 12% तक पहुंच गई। पंजाब में हेल्थ इमरजेंसी। सरबरा एनसीओसी का 30 मार्च से 50 साल की उम्र के शहरियों को वैक्सीनेट करने का ऐलान। शिबली फराज का वजीर आजम से मुलाकात के बाद कोरोना टेस्ट करवाने का फैसला। बाकी अराकीन का इल्म नहीं, मैं तो टेस्ट करवा रहा हूं। सेनेटर का ऐलान। मादरे वतन का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने की जानिब एक और अहम कदम। पाकिस्तान का 900 किलोमीटर तक मार करने वाले शाहीन 1A बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। डीजी स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकी की शिरकत। सदर, वजीर आजम और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मुबारकबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का रावलपिंडी में लॉजिस्टिक तनसीबात का दौरा। टेक्नोलॉजी और आलात का मुआयना। सिपह सालार को हेलीकॉप्टर्स और गाड़ियों की ओवरहॉलिंग और अपग्रेडेशन पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा की अमले को शाबाश।
टेररिज्म से टूरिज्म तक सवात के सैदो शरीफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 17 साल बाद फजाई ऑपरेशन बहाल। पहली परवाज से वफाकी वज़रा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और चेयरमैन PIA की आमद। हफ्तावार 2 परवाजें चलाई जाएंगी। अगले मरहले में बैनुल अक़वामी परवाजें बहाल करने का भी ऐलान। पंजाब हुकूमत का चीनी माफिया को काबू करने चीन मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस, गेम कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स के इख्तियारात में वसी इजाफा। सूबे में बड़े ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई के बाद मार्केट में सप्लाई बंद। किल्लत के सबब कीमत फिर बेकाबू हो गई। छोटे दुकानदार और आवाम परेशान। 2 दिन हो गए ना, चीनी नहीं आ रही। गाहक भी परेशान है, दुकानदार भी परेशान है। चीनी वालों गाहक लड़ते हैं आन के, इधर चीनी दो चीनी दो। चीनी ये तो छोड़ हुई है, जब भी ले लिया थे कभी रेट ऊपर हो जाता है कभी नीचे। अभी छोड़ है, कभी किसी सीजन में पूरी मंडी में किसी सीजन में मिल रही है। गवर्नमेंट एक बार नहीं कई बार कोर्ट के सामने भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने भी कह चुकी है कि नए लोकल गवर्नमेंट के जो इंतखाबात हैं उसको कराने में कोई कबाहत नहीं है। सिर्फ इशू ये है कि नई हल्का बंदियां करने के लिए आपको सेंसस को फाइनलाइज करना है और सेंसस को फाइनल करने का जो प्रोसेस है वो वफाकी हुकूमत के डोमेन में आता है। सूबा सिंध में बल्दियाती इलेक्शंस कराने के लिए तैयार, लेकिन वफाकी हुकूमत रुकावट। वफाकी हुकूमत नोटिफाई करेगा कि इलेक्शन नई हल्का बंदियों पर होंगे या पुरानी पर। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने पुरानी हल्का बंदी की बुनियाद पर बल्दियाती इलेक्शंस को गैर मुफीद करार दे दिया। कोहाट में कत्ल होने वाली 4 साला हरीम फातिमा से ज्यादती की तस्दीक। मासूम बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाने के बाद गला दबाकर कत्ल किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कई मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इस्लामाबाद में ट्रैफिक कवानीन तोड़ने वाले हो जाएं होशियार। बार बार इशारा तोड़ने, सीट बेल्ट न बांधने, लेन वायलेशन, गुंजाइश से ज्यादा सवारी पर लाइसेंस मनसूखी की सजा मिल सकेगी। इस्लामाबाद पुलिस का ऐलान। पंजाब में 2 रोज के दौरान कब्जा माफिया से 2482 एकड़ सरकारी जमीन वागुजार करा दी गई। 32 मुकदमात दर्ज। छुड़ाई गई कमर्शियल और ज़र्ई अराजी की मालियत 4 अरब 93 करोड़ रुपए है। समाजी तहफ़्फ़ुज़, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत, खुराक, गवर्नेंस और इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए आलमी बैंक से 1 अरब 3 करोड़ डॉलर्स कर्ज का मुआहिदा तय पा गया। मंसूबों की तकमील के लिए 12 करोड़ 80 लाख डॉलर्स की ग्रांट भी मिलेगी। करेंसी मार्केट में पाकिस्तानी करेंसी रोज बरोज मुस्तहकम। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर मजीद सस्ता। कादर 154 रुपए 98 पैसे हो गई। करंट अकाउंट खसारे में कमी और तरसेलाते ज़र इजाफे से मजीद अच्छी खबरें मुतवक्के। पाकिस्तानी ड्रामे का एक और चमकता दमकता सितारा टूट गया। मारूफ ड्रामा निगार हसीना मोइन 79 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। कराची में सुपुर्द खाक। मारूफ शख्सियात की जनाजे में शिरकत। शहजोरी, जेर जबर पेश, अंकल उर्फी, अनकही, तन्हाइयां और धूप किनारे जैसे ड्रामाज ने दुनिया भर में धूम मचाई।